गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 1 अगस्त वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जो लोग पैरों से अपनी माँ को मारते हैं वह अपने दूसरे जन्म में पोलियो से आक्रांत होते हैं। जन्म लेने से ही वह बच्चे पोलियो से ग्रसित हो जाया करते हैं। जो गाय को मारते हैं वह हाथ से ढीले हो जाते हैं। एक महात्मा थे, उन्होंने एक व्यक्ति से यही बातें कही। वह थोड़ा चिंतन में आ गया। तब महात्मा ने कहा, तुम्हें विश्वास कैसे होगा? मैं तुम्हें इसी जन्म को दिखाता हूँ। तुम याद करो, तुम एक बार छत से कूदे, तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारा भाई हंसने लगा, तुमने भाई को खूब पीटा। उसने कहा, हाँ याद आया। पुनः कहने लगा, 7 वर्ष बाद तुम साइकिल से मझगांव जा रहे थे, तुम कहीं और देख रहे थे और गड्ढे में तुम्हारी साइकिल चली गई, तुम गिर पड़े। जिस हाथ से तुमने भाई को पीटा था उसी हाथ की हड्डी टूट गई थी। कितने वर्ष लगे? केवल 7 वर्ष में ही तो तुम्हें दंड मिल गया। उसने कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, तुम्हारे एक ही मन में ऐसा हो गया, मैं तो इसी समय नहीं था, मैं तो तुम्हारे पीछे का देखकर कह रहा हूँ। ये तो तुम्हारा इसी समय के 7 वर्ष और 15 वर्ष का हिसाब है। इस संसार में हाथ का हिलना कर्म हो गया। हर समय सजग रहो, हर समय श्वास को देखते रहो। यह साधना की उन्नत क्रिया है। जिस समय आप श्वास को देखते रहते हैं वह धीरे धीरे आत्मचिंतन की ओर चला जाता है। यदि कोई आत्मचिंतन में रहता है तो सभी कर्म धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। विश्व की रचना कर्म के कारण ही है। जिस दिन कर्म क्षीण हो गया तो आप उसमें लीन हो जाओगे। जब परमात्मा कण कण में है तो यह कहना कि केवल इस मूर्ति में ही है, यह ठीक नहीं, या यह कहना कि इस मूर्ति में नहीं है, यह भी ठीक नहीं। मलेशिया में एक वृक्ष प्राप्त हुआ जिसके हर एक पत्ते पर अल्लाह लिखा है। एक सालीग्राम से श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट होती है। तुलसी ने वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति को कहा, जब तक आप हाथ से धनुष बाण नहीं लेंगे मेरा मस्तक आपके सामने नहीं झुकेगा। तब कृष्ण भवे राम, यह कहानी सामने आई। अर्थात जब भगवान कृष्ण की मूर्ति ने हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया तब तुलसीदास जी ने अपने मस्तक को झुका दिया। यह सबको पता है, तभी कहा गया कृष्ण भवे राम। सर्वत्र व्याप्ति आत्मा ही है। आत्मा कर्म विहीन है, इंद्रियां ही भोगती हैं। गर्मी में गर्मी का, जाड़े में ठंडक का, लाभ से प्रसन्नता, दुख से कष्ट, यह प्रभाव का होना ही है। जब सब में बराबर हो तब समग्र बुद्धि हो जाए, तब आत्मज्ञान हो जाता है। हमें अज्ञान क्यों होता है? आप सोचते हैं मैंने ही बच्चा पैदा किया है, यह मकान मैंने ही बनवाया, यही अज्ञान है। इसमें आपका ममत्व है, इसमें आपका अहम है। आपका ममत्व ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं में नहीं होता। पूर्णत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? राजा रहुगण को किसने ज्ञान दिया? राजा भर्तृहरि ने। उन्होंने कहा, कण कण में भगवान है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो हृदय में है उसी में है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि जड़ में ही भी परमात्मा की सत्ता है। भर्तृहरि को डाकू बलि चढ़ाने ले गया,
जैसे ही माँ काली के सामने गर्दन झुकाया, भर्तहरि पर खड्ग का वार करना ही चाहा कि माँ काली प्रकट हो गई और सभी डाकुओं का विनाश हुआ। एक बार वल्लभाचार्य के पास एक भक्त शालिग्राम लेकर आया। वल्लभाचार्य जी ने उसे हाथ में लेकर दबाया और वह चूर चूर हो गया। भक्त ने कहा, भगवान, यह आपने क्या कर दिया? नंगा बाबा कहते थे, जा लकड़ी के कठवा के पास अपना माथा टेक आओ। कहने का भाव है, जो परम मुक्ति को प्राप्त है तुम उसी को जानो। कबीर पंथी कहता है, हर स्त्री लक्ष्मी है, हर पुरुष विष्णु है। उसकी आराधना करो, पति की पूजा करो। जिसने मीठा नहीं चखा उसे मीठा का क्या ज्ञान? मीठा तो मीठा ही है ना। माँ मीरा के पास एक भक्त गया, पूछा, माँ भक्ति क्या होती है? मीरा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे मेरे कृष्ण, मुझे भक्ति दो, प्रेम दो। हे कृष्ण, मुझे कोई नहीं बताता भक्ति और प्रेम क्या है। ऐसा कह के जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। तब उस भक्त ने कहा, माँ मैं समझ गया भक्ति किसे कहते हैं। उस भक्त ने कहा, आज मुझे माँ ने भक्ति दिखा दिया क्या होती है। एक कृत्य के द्वारा ही तो बता दिया। जिसका ऐसा आनंद, उन्माद व पागलपन है तो भगवान कैसे उदय नहीं होगा। एक महात्मा थे, गोलाकार चबूतरे पर बैठे रहते, वर्षा धूप सब सहन करते थे। एक आदमी आया, सोचा महाराज जब हटें तब उनका स्थान साफ कर दें। बहुत दिनों तक सफाई नहीं हुई। जब वह आसन उठाने लगा तो महात्मा ने देख लिया। वे जोर से चिल्लाए, आसन मत छूना, अपंग हो जाओगे। परंतु तब तक तो उस आसन का स्पर्श वह कर चुका था। अब बिजली का झटका लगा और उसका हाथ एक तरफ झूल गया। उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा भगवान। उन्होंने कहा, जाओ 1 हफ्ते बाद आना। जहाँ मैं मल त्याग करता हूँ उसे उठा करके पोत लेना लगा लेना, तो तुम ठीक हो जाओगे। उसने अपने हाथ को सभी डॉक्टर और वैद्य को दिखा दिया, कोई ठीक ना कर सका। बाद में महात्मा के पास आया और उनके मल त्याग लगेगा। थोड़ी देर बाद जब वह मल सूख गया तो वह उसे धोने गया तो उस हाथ से अजीब सी सुगंध निकलने लगी। एक अजीब तरंग उस हाथ में पैदा हो गई। वह हाथ दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा साफ लगने लगा। अब वह सोचने लगा, क्यों ना मैं उसे पूरे शरीर में मल लपेट लेता। मैंने इसे पूरे शरीर में लपेटा ही नहीं। अब महात्मा का ऐसा चमत्कार, महात्मा के पुरी से ऐसा चमत्कार होता हो तो क्या कहना शेष का। अब वह रोज़ यही सोचता कि महात्मा मल त्याग करे तो हम उसे शरीर में लगाएं, परंतु महात्मा की मल त्याग ही नहीं किए। साधु की लीला भी साधु की तरह। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।